जो भी हमको अनुभव होता है, ये सब रियल में नहीं होता, ये पास्ट मेमोरी के रूप में होता है। ये एक बड़ी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि हमको लगता है कि जो हमको हो रहा है वो रियल हो रहा है। जैसे हमको चिंता हो रहा है तो रियल हो रहा है। कुछ असफलताएं, कुछ आशाएं, कुछ महत्वाकांक्षा, कुछ अहंकार का जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, किसी बीती हुई बातों के बारे में अनुभव, कोई भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान, तो जो कुछ भी हमको दिन भर अनुभव होता रहता है, ये मेमोरी के रूप में होता है, पास्ट मेमोरी के रूप में। ये रियल में नहीं होता, क्योंकि रियल जो होता है वो मेमोरी नहीं हो सकता है। रियल और मेमोरी में फर्क है। मेमोरी का अर्थ है कि तुम कुछ अपने विश्वास के साथ, अपने विचारों के साथ उसका प्रयोग करके तुम किसी भूतकाल को व भविष्य काल की किसी भी बातों से कुछ अनुभव कर रहे हो, विचारों के रूप में। मगर रियल का वो अर्थ नहीं होगा। रियल का अर्थ होगा कि तुम अपने हिसाब से किसी भी चीज का विचार नहीं कर रहे हो। जो अपने आप है, जो विचारों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, आशा के द्वारा, मानसिक क्रियाओं के द्वारा जो अनुभव नहीं होगा, जो अपने आप में है, उसके लिए मेमोरी का यूज करना नहीं होगा। अगर किसी चीज को जानने के लिए मेमोरी का यूज करना होता है तो वो चीज रियल नहीं हो सकती। तो रियल को तो सीधे ही देखना है ना, वहां तो विचारों का, अनुभवों का, इसका मेमोरी का कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम मेमोरी में जीते हैं। हमारा जो दिन गुजरता है वो पास्ट मेमोरी को स्मरण करके उसी पे हम जीते हैं। और जो सच है वो हमारे हाथ से निकलता जाता रहता है और उसको हम कभी भी जान नहीं पाते। तो पहले ये समझेंगे कि जो हमको अनुभव हो रहा है वो मेमोरी कैसे है ना। जैसे कि हमको तो जो होता है वो तो रियल अनुभव होता है। चिंता होता है तो रियल में ही होता है। डर होता है तो रियल में ही डर हो जाता है। घबरा जाते हैं हम, पीड़ा होती है तो एकदम चिंतित ही हो जाते हैं। तो जो हमको दुख, डर, चिंता इत्यादि का अनुभव हो रहा है, ये मेमोरी कैसे हो सकती है, तो इस पर पहले देखना है। इसका अर्थ ये है कि जो हमको हो रहा है वो पास्ट में जो कभी हुआ था उसका स्मरण करके हो रहा है, वो अभी नहीं हो रहा है। जैसे आपको असफलता हुई किसी बात से और आपको डर पैदा हुआ, तो जो डर आपको पैदा हुआ आपके मन में, वो पहले असफलता के कारण जो आपको डर पैदा हुआ था वही डर होता है, अभी का डर नहीं होता। इसलिए अभी हमको कुछ भी नहीं होता, अभी विचार नहीं चलती। अभी वर्तमान में तो सत्य का अनुभव होता है। मगर जो हमको अनुभव होता है वो अभी का नहीं होता है, वो कभी का होता है, वो पहले का होता है। हमको जो भी डर लगता है, जैसे हमने सांप को देखा और हमको डर लग गया, और वो डर अभी का डर नहीं, अभी सांप देखने का डर नहीं, वो पहले जो आपने सांप को देखा था और वहां आपको डर लगा था, तो आप उसका स्मरण कर रहे हैं। रियल में डर लगना और स्मरण के द्वारा डर लगना ये अलग बात है ना। स्मरण के कारण डर लग रहा है तो मानसिक है, काल्पनिक है, वो रियल नहीं है। रियल को देख के डर रहा है तो वो रियल डर हो सकता है। अगर आपको पता ना हो कि ये सांप है, आप ऐसे देश में रहते हो जहां सांप नहीं होता, आइसलैंड में आप होते हो, तो आइसलैंड में आप रहते हो तो आपने कभी सांप देखा नहीं, तो पहली बार आप सांप देख रहे हो दूर से, तो आपको वहां डर नहीं हो सकता है। हाँ, चिंता हो सकती है वहां से दूर जाने की, वो कुछ भी कर सकता है, इस बात से सावधान होने के लिए आपको मन में आएगा। मगर उसको देख के वो भय जो होता है ना आपको, वो उसको नहीं होगा।
क्योंकि जब वो सांप को देखेगा उसके भीतर पहले सांप के द्वारा उत्पन्न जो फियर है ना, उसका स्मरण उसके भीतर नहीं है, इसलिए उसको वो डर नहीं अनुभव होता। इसलिए एक आदमी को ज्यादा डर लगेगा सांप को देख के, एक आदमी को डर ही नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। तो जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं वो किसी वस्तु को देख के घबरा जाते हैं, हैं? असल में उस वस्तु को देख के वो घबरा नहीं जाते। उस वस्तु को देख के जो पहले देखी हुई ऐसी वस्तुओं का स्मरण उसके भीतर है, जो फियर वहां बना था, वो फियर उसके भीतर है, उसके अचेतन में है, स्टोरेज है? तो जब उसको वो देखेगा वस्तु को, फिर वो स्टोरेज में जो है ना, वो स्मरण में आ जाएगा और वो डर आपको लगेगा कि आप अभी घबरा गए हैं। ऐसा नहीं, आपके भीतर वो भय था ही, आपने अभी उसका स्मरण किया है। मगर जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं उनको इस वस्तु को देख के नहीं होगा, वो किसी दूसरी चीजों पर विश्वास करेंगे तो वहां पर उनको होगा। तो हमको जो कुछ भी हो रहा है, असफलता हुआ, चिंता हुआ, आपको परेशानी हुआ, आप फेल हो गए एग्जाम में, तो आपको अब एकदम चिंता पकड़ गई। मगर वो चिंता जो पकड़ी आपको, वो अभी की चिंता नहीं है, पहले आप कभी असफल हुए थे, फेल हुए थे, वहां आपको चिंता हुई थी, अब उसी का स्मरण हो रहा है। तो आप असफल नहीं हुए थे तो भी आपने जो असफल हुआ आदमी था उसको देखा था, उसको घबराता हुआ आपने देखा था। इसलिए फेल होने का अर्थ इस तरह घबराना होता है, यह आपके भीतर अनुभव था। तो अब आप असफल हो जाएंगे तो जो आपकी चिंता होगी वो वही चिंता होगी, उसी का स्मरण होगा, है। तो ये बिल्कुल साफ बात है, हमको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो सब पास्ट मेमोरी के रूप में हो रहा है। हम पास्ट मेमोरी के द्वारा ही देखते, चीजों का व्याख्या करते, हम कुछ भी नया कहाँ कहीं भी देखते नहीं। हमारी आंख बहुत बासी है। हम रास्ते पे चलते हैं, कहीं पर हमने देख लिया एक मंदिर, तो मंदिर को देखते ही आपके मन में एक ख्याल आ जाएगा, आपका हाथ झुक जाएगा नमस्कार के लिए। तो आपको उस मंदिर को देख के वो झुकने का जो अनुभव है ना, वो अभी नहीं हो रहा है, नहीं? पहले आपने मंदिर में झुका था, उसका स्मरण आपको यहाँ पर हो रहा है। इसलिए मस्तिष्क को जब आप देखेंगे वहां आप झुकेंगे नहीं, क्योंकि मस्जिद को देख के झुकने के ऐसे अनुभव आपके भीतर नहीं, स्मरण नहीं हो पाता, नहीं? मगर आप हिंदू हो और आप मंदिर देख रहे हो तो आप एक तरह के मंदिर देखेंगे, आप मुस्लिम हो तो मंदिर को देखेंगे तो दूसरे तरह का मंदिर आप देखेंगे। तो मुस्लिम हैं तो वो एकदम ही घृणास्पद वस्तु के रूप में दिख जाएगी, आपके लिए नमस्कार करने योग्य में दिख जाएगी, है। तो जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं वो सब बासी होता है, वो सब पहले का होता है। हम ताजा नया अभी यही कुछ चीज को देखते नहीं। एक फूल को हम देखते हैं तो भी वो पहले देखा हुआ फूल का ही स्मरण उसमें देखते हैं, अभी का ताजापन उसका हम महसूस नहीं करते। एकदम से हम कह जाएंगे कि इस नाम का फूल है, ऐसा होता है, कलर इसका है। तो पहले की बात करें, लोग कहते हैं ना जो घर में ऐसे बगीचे लगाते हैं तो फूल लगाते हैं, तो बात करते हैं, फूल देखते हैं तो बहुत सुंदर हैं कहेंगे, है। फिर उसका नाम कहेंगे कि इस नाम का फूल है, ये तो मेरे घर में भी है, यहाँ पर मिलता है, ये ऐसा ऐसा होता है। उसके कलर के बारे में आप बात करेंगे, बात बहुत करेंगे आप उसकी, मगर वो फूल का जो अभी का सौंदर्य है प्रकट झलका हुआ, उसको आप देख नहीं पाएंगे। तो हम जो भी देखते हैं मेमोरी के द्वारा ही देखते हैं, या मेमोरी में ही हम जीते हैं। हमको कोई आदमी दिखा तो वो आदमी हमारे लिए बिल्कुल बासी है, क्योंकि ये पहले से देखा हुआ आदमी है। इसलिए नया आदमी कोई आता है तो हमारा ध्यान खींच लेता हो, क्योंकि उसके लिए हमारे भीतर मेमोरी नहीं है। मगर हमारे घर के ही सदस्य हैं, हमारे फैमिली के ही मेंबर है, जो दिन दिन भेंट होता है आपको, तो उनको देख के आपको कोई खुशी भी नहीं होती, कोई नयापन भी नहीं लगता, एकदम बासी है। नया आदमी आ गया घर में कहीं से, सब की आंख उसी में टिकेंगी, है, क्योंकि वहां पर कुछ नया है। तो जो चीज हमारे नजदीक होती है उसमें हम उतना ही ज्यादा
मेमोरी में जीते हैं। जो नया होता है वहाँ मेमोरी बन नहीं पाती, इसलिए जहाँ मेमोरी बन नहीं पाती वहाँ हमको रहस्यपूर्ण लगती है चीज़, है। जो मेमोरी से हम देखते हैं वो रहस्यपूर्ण नहीं लगती, इसलिए लोग उस जगह पर घूमने के लिए जाते हैं जहाँ वो कभी नहीं गए हैं। जहाँ पहले ही गए हैं वहाँ नहीं जाते, है ना। ऐसा नहीं है कि दोबारा बार जाएंगे तो पहले जो उनके सौंदर्य देखा था वो खो गया, वहाँ नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। पहली बार जो गए थे तो पहले की मेमोरी थी नहीं, इसलिए वो अनूठा लगा थोड़ा उसमें नयापन लगा आपको। मगर दूसरी बार जाएंगे तो फिर नयापन नहीं लगेगा, वो पहले की स्मरण उसमें डाल देंगे तो बासी जैसा लग जाएगा। बिल्कुल, मगर वहाँ कोई बासी नहीं हुआ है, वो स्थान वही है, अभी भी वो ताज़ा ही है, उसका जो भी अनुभव है वर्तमान में वही है, वो आनंद कम नहीं हुआ। मगर हम उनको उसका आनंद कम कर देंगे, हम कहेंगे ये तो, इसलिए हमारे नज़दीक जो अच्छी अच्छी जगह होती है ना, हमारे लिए वो अच्छी नहीं होती, दूर की जगह हमको अच्छी होती है। तो जहाँ पर मेमोरी नहीं आती वहाँ पर ही आप सत्य जैसा है वैसा देख सकते हो। मेमोरी से जब आप देखते हो तो आप पहले का देखते हो, अभी का आप नहीं देखते। तो इस दृष्टि को आपको देखना है, इस दृष्टि से कि क्या मैं मेमोरी में जी रहा हूँ या अभी जो मुझको अनुभव हो रहा है क्या वो रियल में हो रहा है या मेमोरी हो रहा है ना। ये भी एक अनुभव करना है। जैसे हमको अभी क्या अनुभव हो रहा है, हमको अनुभव हो रहा है कि मैं एक शरीर हूँ, है ना। तो मैं शरीर हूँ, इसका अनुभव आपको अभी का नया अनुभव है या पहले का बासी अनुभव। पहले का बासी अनुभव जब भी आप कहेंगे मैं, तो आप उसी मैं का स्मरण करेंगे जो लगातार पहले से आपने जिसको बनाते आए, आप जिसको आप जानते आए हैं, उसी मैं को आप कहेंगे कि मैं है। अभी का मैं तो नहीं कहेंगे ना, तो अभी का मैं नहीं हो सकता, मैं पहले का ही होगा। इसलिए नाम है जो पहले का ही हो जाता है। एक बार नाम रख देते हैं लोगों का तो दूसरी बार उसको नाम नहीं रखते, चेंज नहीं कर पाते तो नाम रख दिया, उसका जात बना दिया, उसका वर्ग बना दिया, उसका लिंग क्या है, स्थिति सामाजिक को एक पहचान उसको दे दिया, ताकि इसका मैं पहले ही बना दिया जाए, बाद में चेंज ना हो। नहीं, समाज नहीं चाहता कि आपका मैं अपनी तरह का हो, समाज चाहता है कि आपका मैं समाज के लिए उपयोगी हो। तो इसलिए सोसाइटी आपके मैं को एक अनुशासित दिशा में लाने के लिए तैयार करेगी। तो आप भी अपने को मानेंगे जो भी अनुभव के द्वारा कहेंगे कि मैं शरीर हूँ। तो ये जो शरीर हूँ का अनुभव होता है वो अनुभव पहले से माना हुआ ही अनुभव, उसी का स्मरण हम करते हैं। इसलिए बिना स्मरण करके थॉटलेस होकर आप कहीं पर बैठेंगे तो आपको कभी लगेगा कि आप शरीर ही नहीं हो। अगर आप मैं शरीर ही होते तो वहां पर भी होते, मगर कभी कभी लगता है आप खुश हो गए, एकदम नृत्य करने लग गए, तो शरीर ऐसा लग गया आपका जैसे कि है ही नहीं, बिल्कुल हल्का अनुभव हो गया। तो इसका अर्थ ये है कि आप जो मैं शरीर हूँ कहते हैं ना, वो मेमोरी होती है, रियल में आप शरीर नहीं होते हो। इसलिए शरीर खो जाने के बाद भी आप होते हो, शरीर नहीं रह जाने के बाद भी आप हो सकते हो, नींद में सो जाने के बाद भी आप होते हो। शरीर तो रात नींद में सो जाता है ना, मगर आप फिर वापस आ जाते हो। तो इसका अर्थ ये है कि मैं शरीर हूँ, ये रियल अनुभव नहीं है, अभी का अनुभव नहीं है, ये पहले हम जो स्मरण करते हैं उसी का अनुभव है। या मैं दुखी हूँ कहते हैं, वो भी वही अनुभव है। दुख क्या है, किस कारण दुख उत्पन्न होता है, हमारी एक मान्यता है पहले से बनाई हुई। तो जब भी हमको वो घटना घटती है हम दुखी हो जाते हैं, है ना, वो पहले की गई व्याख्या के कारण होते हैं। ऐसे घटना घटने से हम दुखी नहीं हो सकते, नहीं। समाज में कहा हुआ होता है कि जैसे कि आपके बेटे की शादी नहीं हुई तो आप परेशान में आ जाते हो कि मेरा बेटा या बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई, तो एक चिंता की बात है। तो आप चिंतित हो इसलिए आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही। मगर ये चिंता जो पहले लोगों ने आपको कहा, क्या वही चिंता नहीं है? क्या लोगों ने चिंता आपको डाला नहीं है कि बेटी की शादी नहीं होने के कारण चिंतित होना है? एक चिंता की बात है। ये आपको किसने सिखाया? सोसाइटी ने सिखाया। बेटी की शादी नहीं होने के कारण क्या कुछ चिंता हो सकती है? ये चिंता की बात क्या हो सकती है? बेटी की शादी नहीं होने के कारण कोई प्रत्यक्ष चिंता की बात नहीं है, मगर बेटी की शादी होनी चाहिए।
अगर नहीं होती है तो चिंता की बात है। तो ये आपको पहले सोसाइटी ने बताया, तो ये आपके मन में ये मेमोरी के रूप में है। तो जब आपको घटना घटती है ऐसी, तो आपको फिर वो मेमोरी काम कर जाती है और आप चिंतित हो जाते हैं। तो सभी बातों से हम इसी तरह चिंतित होते हैं, नहीं, पहले हमारे मेमोरी में डाला गया होता है कि ऐसी ऐसी घटना घटने से दुख होता है, चिंता होती है। तो जब वो घटना घटती है हम चिंतित हो जाते हैं उसी मेमोरी के कारण। हर घटनाओं में यही लागू होता है। तो इसलिए सत्य को जानना है ना हमको, तो सत्य को जानना है तो हम मेमोरी के माध्यम से देखना नहीं है। मेमोरी से पहले जो घटी हुई है वही अनुभव में आएगी, मगर सत्य कभी भी पहले घटा हुआ तो नहीं है, है हमको पहले ऐसा सत्य का अनुभव तो नहीं हुआ ना। तो सत्य का जब अनुभव होगा तो वो पहली बार होगा, एक बिल्कुल ताज़ा और नया होगा, उसकी कोई मेमोरी हो नहीं सकती। इसलिए मेमोरी जब बंद हो जाती है हम तब ही उसको जान पाते हैं, बिना मेमोरी। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब मुझे मेमोरी के रूप में हो रहा है, मेमोरी है, ये रियल नहीं है। इसको आपको देखना है, आपके भीतर जो अनुभव हो रहा है, मई का अनुभव, दुख का अनुभव, सुख का अनुभव जो हो रहा है आपको, आपको देखना है अच्छे से, क्या वो रियल में वो हो रहा है या वो एक मेमोरी है। आप बीमार हो तो क्या आप सच में ही बीमार होने के कारण पीड़ित हो, या बीमारी नहीं होनी चाहिए, बीमार ये इस तरह की बीमारी होती है जो कही गई है पहले, इस तरह की बीमारी में ऐसा ऐसा होता है, तो उन बातों से आप चिंतित हो, है। बहुत सारे लोग इसी तरह बीमार हो जाते हैं सोच सोच के, उनको लगता है कहीं मुझे कैंसर नहीं हो गया, क्योंकि कैंसर जब हो जाता है तो ऐसा ऐसा हो जाता है, तो ऐसा ऐसा लक्षण है कैंसर का, तो अपने में वो लागू कर देते हैं ऐसे ऐसे लक्षण। तो कैंसर वो अपने खुद को वो कैंसर लेके आते हैं, उनको कैंसर नहीं लगने वाला था मगर वो जबरदस्ती से कैंसर खुद पैदा कर देते हैं, इसे सोच के मान के, है ना। तो सत्य में तो बेझिझक प्रवेश करना होता है। सत्य में प्रवेश करने के लिए कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है। हमको खोने के लिए क्या है? हमको डर के लिए क्या है, क्या बचा है हमारे पास जिसके कारण हम डर और भयभीत हो जाए इससे ज्यादा, तो कुछ भी नहीं है खोने के लिए। और सत्य में प्रवेश करने के बाद तो पाना ही पाना है। तो ये सौदा एकदम करने योग्य है। तो आपको अनुभव करना है, देखना है क्या वो मेमोरी हो रही है, वो झूठ हो रहा है, या कोई सच का अनुभव हो रहा है आपको। क्या जो मैं का अनुभव आपको हो रहा है, क्या वो सच का मैं का अनुभव हो रहा है, उसको देखना है। नहीं हो रहा है तो जानना है कि ये मेमोरी है। शरीर का अनुभव हो रहा है तो देखना है कि ये मेमोरी है, ये पहले की अनुभव है, पहले मैंने मानता आया इसलिए वही अभी हो रहा। तो अभी कोई शरीर का अनुभव नहीं हो रहा, अभी कोई मैं का अनुभव नहीं हो रहा, इस तरह देखना है। तो झूठ को झूठ देखने के कारण हम झूठ से बाहर आ जाते हैं। तो ये ऐसा है, ये जानने के कारण हम इस मेमोरी से बाहर आते हैं और मेमोरी लेस होकर हम बैठ सकते हैं। जिस दिन हम मेमोरी लेस होकर प्रत्यक्ष जो है उसका अनुभव करेंगे, उसी दिन हमको पता होगा कि सत्य क्या है और कैसा होता है।